हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी की 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पार्ट 5 पार्ट 5। तो आइए शुरू करते हैं। स्टील स्केल से न्यूनतम कितनी लंबाई को यथार्थ रूप से नापा जा सकता है? स्टील स्केल से न्यूनतम कितनी लंबाई को यथार्थ रूप में नापा जा सकता है? तो दोस्तों ये मापा जा सकता है 0.5 mm को। स्टील स्केल से न्यूनतम कितनी लंबाई को यथार्थ रूप से नापा जा सकता है? तो दोस्तों स्टील स्केल से 0.5 mm को यथार्थ रूप से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? हाई स्पीड स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.75 से 1.0% तक। हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.75 से 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर। कितना होगा? 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? यदि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो प्रतिरोध का मान होगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं EMF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन। और साइमन का प्रतीक क्या होता है? S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्वोत्तम कुचालक कौन सा है? तो सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है? कौन सा विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव विद्युत धारा का प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव विद्युत धारा का प्रभाव है, किरण प्रभाव भी विद्युत धारा का प्रभाव है। तो दोस्तों उत्प्लावकता विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? तो विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों यही चाल प्रकाश की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट एंड फैन प्रकाश और पंखा परिपथ में अधिकतम लोड व अधिकतम कितने उपभोग बिंदु होने चाहिए? प्रकाश और पंखा परिपथ यानी लाइट एंड फैन परिपथ में अधिकतम लोड व अधिकतम कितने उपभोग बिंदु होने चाहिए? तो दोस्तों लाइट एंड फैन में
लोड तो अधिकतम 800 वाट हो सकता है और अधिकतम बिंदु कितने हो सकते हैं, उपभोग बिंदु 10। और दोस्तों पावर परिपथ में लोड होता है 3000 वाट और उपभोग बिंदु होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का गलनांक कितना होता है। दोस्तों कार्बन का गलनांक कितना होता है, तो कार्बन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। खनिज तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। खनिज तेल जो ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 14 से 16 केवी किलोवोल्ट प्रति mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 से 16 किलोवोल्ट mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम सुरक्षित तापमान किस अचालक वर्ग का होता है। अधिकतम सुरक्षित तापमान किस अचालक वर्ग का होता है, तो दोस्तों ये होता है सी वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर तार पिघलकर टूट जाता है कहलाता है। किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर तार पिघलकर टूट जाता है कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है फ्यूजिंग धारा मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल का अधिकतम सहनीय वोल्टेज होता है। मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल का अधिकतम जो सहनीय मान होता है या सहनीय वोल्टेज होता है वो कितना होता है, मध्यम वोल्टेज ग्रेड में 650 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस बार में प्रयुक्त धातु होती है। बस बार में प्रयुक्त धातु होती है। तो दोस्तों बस बार जो बड़ी मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए बस बार स्थापित किया जाता है। उसमें जो कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, कठोर खिंचा हुआ तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबा धातु के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है सोल्डरिंग में, और सोल्डरिंग में धातु को साफ करने के लिए, उसकी गंदी को साफ करने के लिए। तो तांबा धातु के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरोजा व फ्लक्साइट। तांबा धातु के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेरोजा एवं फ्लक्साइट। और सोना चांदी के लिए कौन सा किया जाता है, बोरेक्स। और पीतल के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरोजा। एल्यूमिनियम के लिए किसका किया जाता है, स्टीयरिन, बेरोजा और EYRE नंबर 7, इसका एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। और इसका पीतल के लिए किया जाता है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं बेरोजा का। और सोना चांदी के लिए किसका किया जाता है, सुहागा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम कौन सा है। ओम का नियम कौन सा है, तो ओम का नियम है V बटा RI। V का मतलब वोल्ट, R का मतलब प्रतिरोध और I का मतलब धारा, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंट प्रतिरोध क्या होता है। शंट प्रतिरोध बहुत कम प्रतिरोध वाला मार्ग। शंट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध वाला मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सोल्डरिंग आयरन के ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है।
एक सोल्डरिंग आयरन के ऊष्मक तंतु का प्रतिरोध कितना है? 80 ओम। यदि इसे 240 वोल्ट से या 240 स्रोत से संयोजित किया जाए तो उसका मान कितना होगा? तो धारा का मान कितना होगा? इसमें दो किसका मान ज्ञात करना है? धारा का। और धारा का मान होगा 3 एम्पियर। दोस्तों इसे ओम के नियम से याद करते हैं। जैसे वोल्टेज का मान है 240 वोल्ट और धारा का मान, प्रतिरोध का मान कितना है? 80 ओम। तो इस प्रकार इसका आएगा 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओम को किस प्रतिरोध के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय ओम को किसके प्रतिरोध के बारे में व्यक्त किया जाता है? तो पारे के स्तंभ के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय ओम को किसके प्रतिरोध के बारे में व्यक्त किया जाता है? तो पारे के स्तंभ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। तो दोस्तों दिए गए परिपथ में धारा का मान, जैसे ये संगम बिंदु है और संगम बिंदु पर आने वाली धारा, जैसे ये I1, ये I2 और ये I3, तो ये संगम पर आने वाली धाराएं हैं I1, I2 और I3, और इन तीनों का मान कितना है? 3 एम्पियर, 2 एम्पियर और 10 एम्पियर, तो 15 एम्पियर। तो I1, I2 और I3 का मान कितना है? 30 एम्पियर। और जबकि I4 का मान कितना है? I4 का मान है 4 एम्पियर। तो दोस्तों I1, I2 और I3 संगम पर आने वाली धाराएं हैं, जबकि I4 और I5 संगम से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो इन दोनों को जोड़ के और इसको घटाएंगे संगम से दूर जाने वाली धाराओं को, तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आएगा 11 एम्पियर। ये किरचॉफ का धारा नियम है। कौन सा नियम है? किरचॉफ का धारा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से व्हीटस्टोन ब्रिज का सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का सूत्र है P/Q R/S, P/Q R/S। और व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा अज्ञात प्रतिरोधक मान का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। और ये किरचॉफ का धारा का नियम है, और ये विद्युत ओम का नियम है, और ये जूल का नियम है। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिपथ का प्रतिरोध धारा कितनी होती है? खुला परिपथ की प्रतिरोध धारा कितनी होती है? प्रतिरोध व धारा कितनी होती है? तो दोस्तों ओपन सर्किट जो परिपथ होता है उसका प्रतिरोध व धारा कितनी होती है? तो खुला परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत, और धारा का मान क्या होता है? 0। ओपन सर्किट परिपथ का प्रतिरोध व धारा कितनी होती है? तो प्रतिरोध होता है अनंत और धारा का मान होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुण के अनुसार परिपथ का प्रकार है।
तो दोस्तों गुण के अनुसार परिपथ होता है, बंद परिपथ भी होता है, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ, लीकेज सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ, लीकेज परिपथ या लीकेज सर्किट। तो गुण के अनुसार परिपथ के ये सभी क्या है, सभी परिपथ के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है। तो दोस्तों थ्री फेज सब लाइन में परिपथ को चालू बंद यानी ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच कौन सा है? तो थ्री फेज में कौन सा स्विच काम में लिया जाता है? आईसीटीपी। कौन सा स्विच? आईसीटीपी। और आईसीटीपी का फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। और आईसीडीपी का पूर्ण रूप होता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।